नमस्कार, NoKingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान की कुछ ऐसी हरकतें डिटेक्ट हुई हैं जो भारत को चिंतित करने वाली हैं। चिंतित तो क्या, लेकिन अलर्ट करने वाली है। अलर्ट होना चाहिए हमको। भारत के बगल में बांग्लादेश में अस्थिरता चल रही है। वहाँ की जो गतिविधियां चल रही हैं हम सबको पता है। चुनाव को लेकर जो कुछ खेल हो रहे हैं वो भी हमको पता है। वहाँ पर सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ये भी हमको पता है। और भारत का जो सत्ता में बैठा हुआ तंत्र और सिस्टम है और जो लोग हैं उनकी पूरी नज़र बांग्लादेश के घटनाक्रम पे है, क्योंकि बांग्लादेश का घटनाक्रम कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से चलने वाली राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हिंदू मुसलमान के झगड़े की बातें होंगी, चाहे यहाँ के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, इन नेताओं का सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। और मुनीर इसका फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कुछ अलग तरह का खेल करने में लग गए हैं और जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पार उन्होंने खतरनाक सैनिक जमावट की है। और खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर कुछ खास मीडिया हाउसेज में रिपोर्ट की गई है और बांग्लादेश के अखबारों में भी इसको प्रकाशित किया गया। आप सब जानते हैं कि ये जो सर्दी इस वक्त चल रही है भयंकर, इस सर्दी में सेना की गतिविधियां और डिप्लॉयमेंट कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं होता है और ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई हैवी मूवमेंट नहीं होती है जब तक कि कोई युद्ध की स्थिति या ना हो। क्यों करना है? लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ये मूवमेंट देखी जा रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान सेना ने अपनी गतिविधियों को इस सर्दी के बावजूद कश्मीर का इलाका है कम नहीं किया है। रावलकोट, कोटली, भीमबर सेक्टरों में वो अपनी CUAS की नई इकाइयां तैनात कर रहा है। CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इसके काम में वो लगा हुआ है। 30 से ज़्यादा ऑपरेशनल यूनिट्स काम करती देखी गई हैं LOC के साथ में। 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन मुर्री और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन कोटली भीमबर की निगरानी में ये काम हो रहा है। ये मैं स्पेसिफिक नाम और जानकारियां आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि सरलता जो समझने की उसमें दिक्कत आती है। वैसे भी नाम तो आप वीडियो ख़त्म होते होते याद रखनी पाएंगे, लेकिन ये सबूत के तौर पे ऑपरेशनल लेआउट जो है वो ये बताती है आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड, वो कहते हैं उसको, जो गुलाम कश्मीर है उसको। दूसरी आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड जो है वो रावलपिंडी PO के पूछ के सामने। तीसरी आज़ाद कश्मीरी ब्रिगेड कोटली, राजौरी नौशेरा और सुंदरबनी के सामने। और सातवीं आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड भीमबर सेक्टर के सामने तैनात की गई है। इन सभी का कोऑर्डिनेशन एक जगह से हो रहा है और वो है चकबाल में जो मुरीद के है एयरबेस, वहाँ से हो रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रोन बेस का मुख्यालय है मुरीद के। और ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती 3 दिनों में यहाँ से ही वो ड्रोन स्क्वाड सक्रिय थे, जिसने तुर्की के ड्रोन और चीन के विमानों की मदद से गड़बड़ियाँ की थी। और यही वो जगह है जिसको भारतीय सेना ने उड़ा दिया था, ऐसा दावा किया था। और मुख्य इमारत जो थी वहाँ की वो क्षतिग्रस्त हुई थी। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है ये क्यों हो रहा है, इसको लेकर कई तरह के अनुमान। जानकारों का कहना है कि ये पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ है और अपनी वॉर कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहा है ताकि वो भारत के ड्रोन्स का मुकाबला कर सके। इसको अब समझेंगे कि वो कैसे कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत रोचक होता है। डिटरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। डिटरेंस सिग्नलिंग यानी भाई जैसे होता है ना, बंदा ऐसे कई लोग होते हैं ऐसे करके बंदूक लेके चलते हैं, उसे दिखाते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा निकालेंगे यूं उठा के नीचे से कमर और एक झलक आपको बंदूक की दिखा देंगे कि भाई मुझसे पंगा मत लेना, मेरे पास गन है ना। तो ऐसे ही देश करते हैं। जैसे पाकिस्तान अपनी डिटरेंस दिखाता है, हम परमाणु देश हैं, तो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास वहाँ पे फोर्सेस हैं, भारत आ मत जाना यहाँ पे, डर पैदा करने के लिए। और LOC को चूंकि वो कम जोखिम वाली जगह है तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के सिस्टम का कोऑर्डिनेशन भी कर सकता है वो और परीक्षण भी कर सकता है। ये मोटे मोटे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और ये भी है कि असीम मुनीर अब चाह रहे हैं कि एक छवि बनी रहे कि उनकी सेना जो है वो एक एक्टिव सेना है। खैर, भारत को कहीं और ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा उस पर हम आएंगे, लेकिन कुल मिला के ये समझ लें कि वो ये जो CUAS है ये क्या है और वो क्यों कर रहा है पाकिस्तान, उससे काम करने में आसानी होगी। UCAS जो है कोई एक मशीन नहीं है, ऐसा कोई गन नहीं है या कोई
तोप नहीं है या विमान नहीं है। ये एक सिस्टम है, इसमें 5 चीज़ें एक साथ काम करती हैं और इसका मकसद जो होता है ना, 4-5 चीज़ों का ये नेटवर्क है जो कोऑर्डिनेटेड, और इसका मकसद जो है वो जो ड्रोन जैसी चीज़ें अनआर्म्ड, जो आप मतलब जो आदमी से नहीं चलती, उसमें आदमी नहीं बैठा होता, ऐसी उड़ने वाली चीज़ें, विमान वगैरह को रोकना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो होते हैं ड्रोन डिटेक्शन रडार, यानी शॉर्ट रेंज के लो एटीट्यूड राडार होते हैं इसमें। वैसे जैसे कि हम ट्रैफिक में गाड़ी की रफ्तार को पकड़ने के लिए राडार इस्तेमाल करते हैं, ये एक्स बैंड और केयू बैंड पे चलते हैं। और ये जो क्वाडकॉप्टर, छोटे ड्रोन वगैरह जो होते हैं, और लाइटरिंग एम्यूनिशन, लाइटरिंग एम्यूनिशन क्या होता है मैं बताऊं आपको, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ऐसा एम्यूनिशन जो खुद उड़ के जाए, मतलब एक मिसाइल है जिसको कहीं से दागा नहीं जाएगा, उसके खुद के ही पंख लगे होंगे, ड्रोन जैसा है, वो जाता है वो खुद ही फट जाता है वो, और 2 से 10 किलोमीटर की दूरी तक लो फ्लाइंग टारगेट्स को ये पकड़ता है। क्या ये शॉर्ट रेंज जो राडार है ये इसका हिस्सा होते हैं, और ये बहुत छोटे हैं लेकिन ड्रोन्स पे नजर रखते हैं, पहली चीज। दूसरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर ये लगे होते हैं। करता क्या है कि जब यहाँ से उड़ के कुछ जा रहा है, राडार वाडार या कोई ड्रोन जा रहा है या कुछ और जा रहा है, तो ये लोग उसके रेडियो सिग्नल को पकड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो जो पूरी जहाँ पे जुगाड़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप इससे आप ये समझेंगे कि भारत क्या करने वाला है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। तो ये जो है वहां पर सिग्नल पकड़ेंगे कि वहां से अगर कुछ आ रहा है, अगर वो इंक्रिप्टेड नहीं है, तो ड्रोन को क्या सिग्नल जा रहा है, ड्रोन से क्या सिग्नल आ रहा है, इसको ये पकड़ेंगे। जैमिंग सिस्टम है, जीपीएस जैमर। जीपीएस का काम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब सैटेलाइट से ये पता लगाना कि ड्रोन कहाँ पहुंच गया है। तो जब मैं किसी को जगह पे ड्रोन को हमला करने भेज रहा हूं, तो मैं सैटेलाइट से ये देख रहा हूं वो कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, दाएं गया कि बाएं गया, यही होता है ना। तो अब जो है इसको जैम कर देंगे वो, तो क्या होगा, मेरा जो ड्रोन है वो भटक जाएगा, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट जब जीपीएस ही नहीं मिलेगा तो खुद भी नहीं पता चलेगा किधर जाना है। तो उसमें क्या होगा, या तो क्रैश हो जाएगा, या आजकल के जो ड्रोन आ रहे हैं उसमें ऑटो रिटर्न टेक्नोलॉजी है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है सिग्नल विग्नल, तो जिस जगह से आप चालू हुए तो वहां पहुंच जाओ। तो जितना भी उड़ता है दाएं वाएं जो जाता है वो सारा डाटा उसमें रिकॉर्ड होता जाता है। आजकल स्मगलिंग के लिए भी ड्रग्स जो भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो बीएसएफ को चकमा देने के लिए यही ऐसे ही वाले ड्रोन भेज रहे हैं कि अगर बीएसएफ किसी तरह से पकड़ लेता है या उसको उसका सिग्नल ट्रैक करता है या जैमर काम करता है तो वापस लौट जाते हैं, वो गिरते नहीं है भारत में। तो कंट्रोल लिंक जैमर भी होते हैं, ये ड्रोन और ऑपरेटर का संपर्क तोड़ देते हैं, यानी जहां से लिंक जो कंट्रोल कर रही है उसको हटा देते हैं। और ये सब सॉफ्ट किल से लेके हार्ड किल तक करते हैं। यानी सॉफ्ट किल में क्या हुआ, जाम कर दिया, स्पूफ कर दिया, सिग्नल हाईजैक कर लिया और एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह से गिरा दिया, तो हो गया हार्ड किल। तो ये इंतजाम जो किए गए हैं, इन इंतजामों का विवरण सुनते हुए आपको एक चीज समझ में आई होगी कि पाकिस्तान अब ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन, उनसे निपटने का जुगाड़ करने में लग गया है। वो ये चाह रहा है कि भारत की तरफ से अगर ड्रोन का हमला होगा तो उसको रोक लो। तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि भारत एलओसी के पार से ड्रोन्स के जरिए कुछ हमले कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भारत ऐसा कुछ करने वाला है, वो अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो ये खबर गुप्त नहीं रखी जाती, क्योंकि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में कतई नहीं है, ये बांग्लादेश के मीडिया में है और भारतीय मीडिया में है। भारत के इंडिया टुडे, आज तक ने छापा है, और एक शायद द हिंदू में, द वीक में, द हिंदू में नहीं, द वीक में, और किसी के पास ये खबर नहीं दिख रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी को अगर लगता भारत ऐसा करे तो वो तो प्रचार करना चाहिए था, वो अपने मीडिया में प्लांट करते, कुछ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी उनके दिमाग में ये है कि मैं ये काम चुपचाप कर दूं और नजर रखूं भारत की तरफ से, यानी उनके पास में भी कुछ हो सकता है, गुप्त इनपुट्स हों, उनको लग रहा हो भारत ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहा है। और एक चीज और हो सकती है, चीज ये भी हो सकती है कि एलएसी के पार से लोग आते हैं, आतंकवादी ट्रेंड करके वो लोग भेजते हैं। तो अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 करने जा रहा है और ये भनक उनको लग गई है, या उनको ये अनुमान है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर 2 कर सकते हैं, कुछ और वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह है उसके ऊपर कहीं कुछ ना गिरा दें बम सम, तो उसका ये इंतजाम करो कि गिराने आएंगे ड्रोन से तो उसको पकड़ लेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में ड्रोन की क्या खासियत है, एक तो एफिकेसी अच्छी है, जगह पे जाता है, दूसरा सस्ता बहुत है, तीसरा जन की हानि नहीं है। वो फाइटर जेट जाता कितना महंगा जाता है, उतने में तो 1000 ड्रोन चले जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि अब जो वार है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, स्मार्ट हो गया है और नई टेक्नोलॉजी से लेस हो गया है। तो ये जो बॉर्डर पर इंतजाम कर रहे हैं उसी नई टेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि ये पूरी रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि फर्जी तो नहीं है खबर, क्योंकि क्रेडिबल मीडिया उस इसमें, और
इसको 100% गारंटी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि किसी भी तरफ से किसी सरकारी स्रोत से ये बात नहीं आई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ये टैंक रोटेशन, आर्टिलरी मूवमेंट, रिजर्व्स की मूवमेंट जैसे बड़े मूवमेंट जो होती है वो ना होके ये ड्रोन को रोकने वाले सिस्टम को अगर लगा रहा है पाकिस्तान, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा अनुमान ये है कि हो ना हो LAC पे फिर कुछ तैयारियां चल रही हैं जो किसी भी स्तर पे जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।